स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा मैं +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 23 है, मैं आज इसका टॉपिक लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर है। ये 9th इलस्ट्रेशन में करा रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपको इसको करना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। ठीक है बेटा, तो 9th एग्जाम्पल मैं करा के चल रहा हूँ आपको, और उसके जो सॉल्यूशन है वो मैं बता दूंगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, और फिर भी कोई डाउट आता तो मुझसे पूछ लेना है। चलिए, उसने कहा है, देखो बेटा, पवर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम पता है क्या है, सारी चीज़ छोड़ दो। सबसे पहले हम यहाँ साइड में फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट आपको अच्छे से पता भी है क्या है, कि क्लोजिंग कैपिटल, उसमें प्लस कर देते हैं बेटा हम ड्राइंग्स, उसमें से माइनस कर देते हैं प्रॉफिट्स, उसमें से माइनस कर देते हैं हम फर्दर कैपिटल, और माइनस कर देते बेटा हम ओपनिंग कैपिटल। ये बात समझ में आ गई। इसके एडलेस करने से हमारे पास क्या निकल आता है बेटा, प्रॉफिट या फिर लॉस हमारा निकल आता है। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर देखो हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे, तो बैलेंस शीट बना लो। यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, अभी बेटा क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट 1 बनेगी या 2 बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन दे रखी है हमें अलग अलग नहीं दे रखी, एक ही दे रखी, तो बैलेंस शीट 1 ही बनेगी। ठीक है, आप बना लीजिए यहाँ पर लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और देन अमाउंट। तो ये आप बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख लोगे लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये आपको यहाँ बना लेना है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है आपको आगे। वो कह रहा है उसने पवर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 कमेंस मतलब बेटा स्टार्ट करना। उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल को उसने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए की। तो बेटा ये कौन सी कैपिटल मानी जाएगी, ये ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पर टेक देंगे हम, ओपनिंग कैपिटल की जगह यहाँ पर 1 लाख रुपए से माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे, ताकि ये समझ जाओगे माइनस का ही 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बेटा विच ही पेड इनटू बैंक अकाउंट ओपन फॉर दैट पर्पस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द सेम डेट, उसी डेट को यानी कि 1 अप्रैल को, सेम डेट ही बोट फर्नीचर विच कॉस्ट ₹20,000। उसने एक फर्नीचर खरीदा है जिसकी कॉस्ट बेटा 20,000 है। तो फर्नीचर बेटा हमारी क्या होती है, फर्नीचर हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। अब एसेट्स होती है तो फर्नीचर को यहाँ दिखा देंगे 20,000 से। ये बात समझ में आ गई होगी, फर्नीचर 20,000 से दिखा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद वो कह रहे बेटा एंड मेड परचेज ऑफ गुड्स ₹65,000। देखो गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, गुड्स का यहाँ पर अगर किसी तरह के गुड्स के बारे में बात करते तो यहाँ पर हम इसका कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर स्टॉक होता तो हम उसको एसेट साइड दिखा देते, लेकिन गुड्स का यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ही केप्ट हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, कोई दिक्कत नहीं इस लाइन का भी। 31 मार्च 2015 को बेटा उसका क्लोजिंग जो स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो था 83,000। स्टॉक हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। तो स्टॉक को यहाँ दिखा देंगे एसेट साइड 83,000। ये बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको, 83,000। चलिए नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है वो, कि देयर वॉज बुक डेप्ट्स। जहाँ पर बेटा बुक डेप्ट्स की बात कर दे तो ये समझ लेना वो डेप्टर्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं, डेप्टर्स। बुक डेप्ट्स का मतलब क्या होता है, डेप्टर्स। डेप्टर हमारी एसेट्स होती है। बुक डेप्ट्स का मतलब डेप्टर्स होती है। वो बेटा 34,000 के थे, जिसमें से 2,000 ऑफ विच ₹2,000 रिप्रेजेंटेड डेप्ट्स विच आर इरिकवरेबल। इसमें से 2,000 रुपये हमारे ऐसे जो हमें रिकवर नहीं होंगे। तो एक्चुअल में हमें कितने रिकवर होंगे डेप्टर, 32,000 के। तो यहाँ पे 32,000 दिखा देंगे हम।
ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, क्योंकि उसमें से बेटा 2000 रिकवर नहीं हो रहे। क्रेडिटर्स हमारे पास देखिए बेटा कितने का बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का बैलेंस जो हमें दे रहा है, ये शो कर रहा है, ये हमें 36,000 का है। तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स को यहाँ पर दिखा देंगे 36,000 से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा वो जो कह रहा है, एंड बैंक पासबुक शो अ बैलेंस ₹14,500। जो बैंक का बैलेंस है, बैंक हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है, बैंक का बैलेंस 14,500 है, तो यहाँ पर दिखा देंगे बैंक 14,500। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है बेटा कि पावर विड्रू 3 times फ्रॉम बिजनेस इज प्राइवेट एक्सपेंसेस, ईच टाइम ही विड्रू ₹6,000 ईच विड्रू। देखो प्राइवेट एक्सपेंसेस मीन्स पर्सनल एक्सपेंसेस उसने बेटा 6,000 रुपये विड्रॉल किए हैं। देखो 6,000 रुपये विड्रॉल किए 3 बार, तो उसने 3 बार कितने निकाल लिए होंगे, 18,000। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा, ड्रॉइंग्स। तो 18,000 से हम यहाँ पर दिखा देंगे इसको। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है, एंड इन एडिशन ही यूज ₹5,000 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज शॉप। उसने बेटा गुड्स के लिए भी यूज़ किया है, तो ड्राइंग में गुड्स 5,000 का और जोड़ देंगे बेटा, ये भी प्राइवेट एक्सपेंसेस है, तो प्लस 5,000। और उसके बाद कह रहा है कि ही टुक अ लोन ₹10,000 फ्रॉम हिज वाइफ ऑन 1 October 2014। उसने लोन लिया है। लोन बेटा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लोन यहाँ पर कितने का लिया गया बेटा, लोन हमारी लायबिलिटी होती है, लोन बेटा 10,000 का लिया गया है, प्लस बेटा 15% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। अब देखो 10,000 का 15% कितना होता है बेटा, 1500, लेकिन यहाँ 6 महीने का निकालेंगे, 1500 इंटू 6/12। क्यों 6 महीने का क्यों निकालेंगे, क्योंकि अक्टूबर को लिया गया, तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीने का लगाएंगे, तो 750 आ गया बेटा। तो यहाँ दिखा देंगे 10,750। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो उसके बाद देखते हैं बेटा हम क्या कह रहे हैं। वो ही गेव ₹2,000 टू हिज सन फ्रॉम बिजनेस विच ही ओमिटेड टू एंटर। उसने अपने है ना बेटे को 2,000 रुपये दिए, उसने अपने बेटे को 2,000 रुपये दिए बेटा, तो अपने बेटे को दिए तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, तो बेटा ड्राइंग्स में ही काउंट कर लेंगे, इसमें 2,000 और जोड़ देना। ठीक है, 2,000 और जोड़ देना। ये बात समझ में आ गई ड्राइंग्स में। उसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है बेटा। तो अब हमारे पास यहाँ तो कुछ बच ही नहीं गया, तो इनका टोटल कर लो पहले आप। तो इसका टोटल आ जाएगा 1,49,500, 1,49,500। इसमें से बेटा इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा आपके बैलेंसिंग फिगर से, 1,49,500 में से इन दोनों को माइनस कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगी 1,02,750। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है। अब क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर लिख दोगे क्लोजिंग कैपिटल 1,02,750। बेटा क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल गई, ड्राइंग्स हमें मिल गई, प्रॉफिट हमें कोई भी नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट को यहाँ पर डैश कर देना। उसके बाद हमें कोई फर्दर कैपिटल भी नहीं दे रखी है, तो उसको डैश कर देना। अब प्रॉफिट लॉस निकाल लो यहाँ पर, तो इनको बेटा एडलेस करोगे तो 27,750 रुपये का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपका कंसेप्ट था। इन दोनों को जोड़ लेना, क्लोजिंग कैपिटल, ये ड्राइंग्स कितनी होगी 18,000 प्लस 5,000 23 और प्लस 2,000 25,000 की हमारी ड्राइंग्स हो गई, प्लस ये इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर दोगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा। आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा पहले। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना।